तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इस बार हिंदी व्याकरण का अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, मैं अभी क्लास 8 के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे थे रचना के आधार पर। ठीक है, पहले हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ रहे थे और हम पढ़ चुके हैं। अब हमें हिंदी व्याकरण के अर्थ के आधार पर वाक्य करना है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छा वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाचक वाक्य। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले से शुरू करते हैं। विधानवाचक वाक्य, सामान्य कथन वाले वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, यानी सीधे सिंपल से। ठीक है, जैसे हो गया रचना मंदिर जाती है, बस रचना मंदिर जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है। ओके, वैसे ही अब हम निषेधवाचक वाक्य पढ़ेंगे। निषेधवाचक वाक्य में जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने या ना होने का प्रभाव प्रकट होता है, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, इसमें पता चल रहा है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि वो अपनी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, यानी नेगेटिव में हुए। ठीक है, तो जो इंग्लिश में आप नेगेटिव पढ़ते हैं उसे ही निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, आज वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही चलिए अब हम प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कल स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हुई? राजन मेरे भाई को क्यों मारा? ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। चलिए अब हम आगे भी पढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। ओके, क्या है हमारा आज्ञावाचक वाक्य? जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे चुपचाप अपना काम करो, यानी कोई टीचर है वो बच्चों को कह रहे हैं कि चुपचाप ही अपना काम करो। ठीक है, किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो उनको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इच्छावाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इच्छावाचक वाक्य होता है जिन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि भाव व्यक्त हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिलेगी। ठीक है, ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले, तो यही जो बात है वो इच्छा है, इच्छावाचक वाक्य में है। किस लिए है? क्योंकि ये आशीर्वाद है। ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये शुभ कामनाएं मना रही है ना? तो यही बातें हैं जो इच्छावाचक वाक्य है, जो आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, हम छठा पढ़ रहे हैं, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये जो संदेहवाचक वाक्य है उसमें क्या है? जिन वाक्यों से कार्य होने में संदेह का भाव प्रकट हो, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद आज बारिश हो, संदेह है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, संदेह है वह शायद बीमारी से बच जाएगा। ठीक है, आप संकेत पढ़ते हैं। संकेतवाचक वाक्य जो होता है, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य। यदि वह पढ़ाई करता, ये आपके संकेत में चला जाता है, और यह है इसका मेन वाक्य, वह अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, वह पढ़ाई करता तो वह अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाता। ओके, उसी तरह आप देखिए, यदि आप समय पर आते तो
झगड़ा नहीं होता। ठीक है, यदि आप समय पे आते तो झगड़ा नहीं होता। यानी कि ये जो वर्ड है झगड़ा नहीं होता, वो इस पर संकेत कर रहा है। यानी ये जो आपका है, यदि आप समय पर आते, ये आपका वाक्य है जो है ये जो वाक्य है इस वाक्य पर निर्भर है, दूसरी बात का बताने के लिए निर्भर है। ठीक है, आज हम लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो, विस्मय बोधक कहलाता है। जैसे ओह बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, बूढ़ी चिल्लाई कोई मुझे दवा दो। ओके, तो ये परेशान हो जाती है। ठीक है, और एक है बहुत दर्द हो रहा है, तो ये है विस्मय बोधक वाक्य। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अभी के लिए बाय।